गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 12 प्रकाश की प्रकृति के अंतर्गत आज हम प्रकाश द्वारा व्यक्त की जाने वाली एक नई घटना प्रकाश का विवर्तन का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। अपन विवर्तन का अर्थ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है मुड़ना, विचलित हो जाना। देखिए, हम क्या देखते हैं दैनिक जीवन में कि जैसे ये मान लो गेट है और प्रकाश यहाँ से आ रहा है। इस गेट के सामने एक पर्दा लगा हो तो प्रकाश केवल गेट के साइड से ही बाहर निकलता है। समझे? दोबारा, ये गेट है और प्रकाश स्रोत यहाँ पर रखा हुआ है, और यदि गेट के दूसरी तरफ हम पर्दा रखें तो हम क्या देखते हैं कि उस पर्दे पर केवल गेट के साइज में ही प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक है? लेकिन यदि इस गेट की जगह में एक छोटा सा छिद्र लूं, छोटा सा छिद्र या झिरी, दीवार के अंदर एक छोटा सा छिद्र लूं और फिर मैं एक प्रकाश स्रोत को रखूं, इधर की तरफ रखूं और एक पर्दे को इधर की तरफ रखूं, दूसरी तरफ रखूं, तो मैं क्या देखता हूं कि जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश पर्दे पर दिख रहा है वो छिद्र के साइज में ना दिखकर छिद्र के ऊपर एवं नीचे की ओर भी दिखाई देता है। देखिए, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम विवर्तन की परिभाषा को देखते हैं। प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है? देखिए, प्रकाश का अवरोधक या द्वारक के किनारों से मुड़कर, अवरोधक क्या है? अवरोधक यानी प्रकाश स्रोत के सामने कुछ अवरोध रख दिया जहां से प्रकाश बाहर नहीं जा सकता। और द्वारक क्या है? द्वारक है प्रकाश स्रोत के सामने पूरी दीवार में हमने एक छोटा छेद या कोई आयताकार छिद्र या रेखा छिद्र हमने रखा हुआ है, यानी जिसमें से प्रकाश आसानी से जा सकता है। तो अवरोधक का मतलब जहाँ प्रकाश रुक रहा है, द्वारक का मतलब जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। के जो किनारे हैं, अवरोधक या द्वारक के जो किनारे हैं चारों ओर के, ठीक है, उन किनारों से मुड़कर प्रकाश का ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र क्या है? ज्यामितीय छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, पर्दे पर स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर प्रकाश को नहीं होना चाहिए, जहाँ पर प्रकाश को नहीं होना चाहिए, जहाँ पर छाया है, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? ज्यामितीय छाया क्षेत्र है। यानी प्रकाश ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ज्यामितीय छाया क्षेत्र क्या है? अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो आकार पर्दे पर जो है, पर्दे पर हम देखें तो उस आकार जो अवरोधक या द्वारक का जो आकार है, तो पर्दे पर उतना ही आकार जो है उसके ऊपर नीचे अगल बगल में जो साइज है, जो क्षेत्र है, वो ज्यामितीय छाया क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर प्रकाश को नहीं होना चाहिए। ठीक है? और वहाँ पर प्रकाश होगा भी नहीं यदि अवरोधक या द्वारक का आकार बहुत बड़ा है। जैसे कि ये दरवाजा है तो ये आकार बहुत बड़ा है, तो अगर इसके सामने हम पर्दा रखेंगे तो प्रकाश ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। यानी जो साइज दरवाजे का है उतना साइज अगर हम पर्दे पर देखें, उसके अगल और बगल ऊपर नीचे प्रकाश हमको दिखाई नहीं देगा। इसको हम यहाँ पर चित्र से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक द्वारक लिया है मैंने, ये रहा, ये द्वारक है। द्वारक मतलब यहाँ पर एक छेद है, रेखा चित्र कुछ भी है जिसमें से प्रकाश बाहर निकल रहा है। ये पर्दा है। प्रकाश की किरण यहाँ से आई बाईं ओर से, और हम देखते हैं पर्दे पर जो द्वारक का साइज है, ये द्वारक का साइज कितना है? ए। ये द्वारक का साइज मैं मान रहा हूँ, द्वारक की जो चौड़ाई हो मैं ए मान रहा हूँ। तो इस द्वारक की चौड़ाई के बराबर ही हमको प्रकाश यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो द्वारक है जिसमें से प्रकाश बाहर जा रहा है, उस द्वारक की जो चौड़ाई ए है वो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य लैम्बडा है उससे बहुत ज़्यादा है। यानी द्वारक जो हमने लिया है उसका साइज प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ा साइज लिया है हमने। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तो एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻⁻10 मीटर में होती है। इसलिए यदि ये साइज बहुत ज़्यादा है तो प्रकाश इस द्वारक के ऊपर या नीचे प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, केवल सामने दिखाई देगा। जो साइज द्वारक का है या अवरोधक का है उसी साइज में हमको प्रकाश यहाँ पर दिखाई देगा पर्दे पर। इसके ऊपर और इसके नीचे प्रकाश दिखाई नहीं देगा, अंधेरा दिखाई देगा। इसको कहते हैं ज्यामितीय छाया क्षेत्र। लेकिन यदि इस दूसरे चित्र में देखिए, यदि मैं द्वारक का साइज छोटा कर दूं, यहाँ पर बहुत बड़ा था, अब मैंने द्वारक का साइज कैसा लिया है? छोटा कर दिया। और किस साइज में लिया है?
लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर ले लिया, लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर ले लिया। तो मैं क्या देखता हूँ, ये देखिए, ये द्वारक है, छिद्र है जिसमें से प्रकाश बाहर निकल रहा है। ये द्वारक के किनारे हैं, ये तीक्ष्ण किनारे हैं। ये प्रकाश क्या करेगा, इन तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ जाएगा और मुड़कर कहाँ प्रवेश कर जाएगा, ज्यामितीय छाया क्षेत्र में। देखिए ज्यामितीय छाया क्षेत्र क्या है, ये द्वारक का साइज है ये, तो पर्दे पर द्वारक का साइज ये होगा, इसके ऊपर और द्वारक के साइज के नीचे प्रकाश को नहीं होना चाहिए। ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, नीचे ये ऊपर और यहाँ से नीचे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, विवर्तन की घटना प्रदर्शित हो रही है, तो द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर प्रकाश कहाँ प्रवेश कर गया, मुड़कर ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था। यही घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, ये यदि हमें प्रकाश की किरण का विवर्तन देखना है तो द्वारक या अवरोधक का साइज प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। क्या शर्त है, शर्त विवर्तन की घटना के लिए द्वारक या अवरोधक का साइज प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये इसकी इम्पोर्टेंट शर्त है, ध्यान रखना, ये पूछी जाती है। यानी ए का मान लगभग लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। ये विवर्तन की परिभाषा और शर्त पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में, ठीक है, ये आवश्यक शर्त है। अब देखिए, प्रकाश का विवर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल। ठीक है, फ्रेनल विवर्तन क्या है, देखिए, जब अवरोधक या द्वारक स्रोत एवं पर्दे से सीमित दूरी पर रखे हों, क्या लिखेंगे, जब अवरोधक या द्वारक, ठीक है, अवरोधक जो प्रकाश को रोक रहा है, द्वारक जो प्रकाश को जाने दे रहा है। अवरोधक या द्वारक प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से सीमित दूरी पर हों, सीमित दूरी पर रखे हों, तो विवर्तन कौन सा मिलेगा हमें, फ्रेनल विवर्तन प्राप्त होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा विवर्तन है फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। अब क्या होगा, क्या लिखेंगे, जब अवरोधक के द्वारा प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से अनंत दूरी पर रखे हों, जब अवरोधक या द्वारक प्रकाश स्रोत एवं पर्दे से, दोनों ही, यानी प्रकाश स्रोत भी और पर्दा भी, पर्दे से अनंत दूरी पर रखे हों, अनंत यानी बहुत दूरी पर हों, अनंत दूरी पर रखे हों, तो जो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। ये हमारे सिलेबस में है, एकल रेखा चित्र द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, जब अवरोधक या द्वारक प्रकाश स्रोत और पर्दे से अनंत दूरी पर रखे हों, बहुत दूर रखे हों, तो हमें फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त होता है। हमें पता है कि जब प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर रखे हों, पर्दा भी अनंत दूरी पर रखा हो, तो तरंगाग्र कैसा होता है, समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है, और यदि हमें प्रयोगशाला में फ्रॉनहोफर विवर्तन प्राप्त करना है
तो हम क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत के सामने एक उत्तल लेंस रख देंगे उसकी फोकस दूरी पर। तो उससे क्या होगा, उसके फोकस दूरी पर क्या रखेंगे, उत्तल लेंस। तो प्रकाश स्रोत से जब सभी दिशाओं में किरणें निकलेंगी तो उत्तल लेंस से टकराकर वो समांतर हो जाएंगी। तो हम फ्राउनहोफर विवर्तन को प्रयोगशाला में प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का काम उपयोग में लेते हैं। कहाँ, प्रकाश स्रोत और द्वारक के बीच में, और द्वारक और पर्दे के बीच में, दोनों तरफ हमें उत्तल लेंस लगाना होगा, क्योंकि हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त करना है। तो फ्राउनहोफर विवर्तन हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।